राधे राधे सभी को। नमस्ते नमस्कार। तो हमारा राजस्थान इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था, गुर्जर प्रतिहार। उसकी एक क्लास तो हो गई थी और दूसरी क्लास है जो अधूरी है। बीच में रिकॉर्डिंग किसी वजह से रुक गई थी, तो हम उसको दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं। तो हम चलते हैं भीनमाल जालोर शाखा की ओर। मंडोर शाखा हम पढ़ चुके हैं और इनकी उत्पत्ति भी अपन ने पहले कर ली थी। इनका टाइम पीरियड जो है 8वीं से 10वीं शताब्दी उत्तर भारत में रहा है और वैसे गुर्जर प्रतिहारों का शासन है 6वीं से 10वीं शताब्दी है और चरमोत्कर्ष रहा 8वीं से 10वीं शताब्दी में। और इनके प्रमुख केंद्र है भीनमाल और मंडोर। आरसी मजूमदार ने कहा कि गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए वादा का कार्य किया और इनका प्रभाव केंद्र मारवाड़ रहा है, राजधानी भीनमाल जालोर। और इनका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। और उत्पत्ति जो है देवली, राधनपुर, नीलकुंठ और करड़ा अभिलेखों से जो है इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। गौरी शंकरी, रचंद ओझा ने इन्हें क्षत्रिय माना है। जॉर्ज कैनेडी ने ईरानी मूल का बताते हैं। मिस्टर जैक्सन जो है विदेशी बताते हैं। कनिंघम इन्हें कुषाण वंशी और भंडारकर ने खिजरों की संतान बताकर विदेशी साबित किया है। स्मिथ स्टैनफोर्ड ने हुणवंशी कहा है। और मंडोर शाखा जो है प्रारंभिक राजधानी गुर्जरों की जो है गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर रही है और हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का गुरु, आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक कहा है। और ये विद्वान था तो इन्हें रोयलियदी भी कहा गया है। और इसके बाद रजील आते हैं जो मंडोर शाखा के संस्थापक हैं। और इसके बाद नरभट्ट, नागभट्ट, शिलूक, छोट प्रतिहार, कक, बाउक और कुकुक। इसके बाद हम पढ़ते हैं आज भीनमाल जालोर शाखा। रघुवंशी प्रतिहारों ने चावड़ों से प्राचीन गुर्जर प्रदेश छीन लिया था और अपनी राजधानी भीनमाल को बनाया। नागभट्ट प्रथम ने चावड़ों से भीनमाल जीता था 730 ईस्वी में। संस्कृत महाकाव्य शिशुपाल वदम की रचनाकार जो कवि माघ है, उनका संबंध भी भीनमाल जालोर से हैं। तो प्रथम शासक आता है भीनमाल शाखा का नागभट्ट प्रथम। इनका कार्यकाल रहा है 730 से 756 ईस्वी। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक तथा इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम नागावलोक और इसका दरबार जो है नागावलोक दरबार। उपनाम है नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार और मल्लेच नाशक। मल्लेच नाशक यानी कि मल्लोचों का नाश करने वाला, मल्लेच सेना को पराजित किया था। ठीक है, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार और मल्लेच नाशक। ग्वालियर अभिलेख बताता है कि नागभट्ट प्रथम ने मल्लेच यानी अरबी सेना को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ये जानकारी में पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलती है कि नागभट्ट प्रथम प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक है। और ग्वालियर अभिलेख बताता है कि इसने मल्लेच सेना को पराजित कर साम्राज्य का विस्तार किया था। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को चावड़ों से जीता तथा 730 ईस्वी में भीनमाल को राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल में प्रतिहार वंश की स्थापना की। नागभट्ट प्रथम ने आबू, जालोर आदि को जीतकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। भीनमाल को चावड़ों से जीता और राजधानी बनाया और प्रतिहार वंश की स्थापना की। इसके बाद आबू जालोर जीता और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। पहली थी भीनमाल, फिर बनाया उज्जैन। नागभट्ट प्रथम के समय जो राजपूत वंश है ना, गोहिल, चौहान, परमार, चंदेल, चालुक्य, ये सभी इसके सामंत के रूप में कार्य करते थे नागभट्ट के। नागभट्ट प्रथम ने सिंध के गवर्नर जुनैद के उत्तराधिकारियों को हराया और उनसे भड़ौंच छीन लिया। चावड़ों से भीनमाल जीत लिया, फिर राजधानी बनाया और प्रतिहार वंश की स्थापना की। फिर आबू जालोर जीते और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और फिर सिंध के गवर्नर जुनैद के उत्तराधिकारियों से भड़ौंच छीन लिया, उन्हें हरा दिया। अमोघ वर्ष प्रथम का संजन तामर लेख जो कि 871 ईस्वी का है, उसके अनुसार राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया और
दंती दुर्ग ने जो हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया उसमें द्वारपाल का कार्य करने के लिए इसे मजबूर कर दिया। ये जानकारी में मोग वर्ष प्रथम के संजन ताम्र लिख जो 871 ईस्वी का है उससे मिलती है। इसके बाद आता है ककुस्थ। ककुस्थ ने मंडोर में विजय स्तंभ की स्थापना करवाई तथा इसके नीचे विष्णु मंदिर बनवाया। ककुस्थ ने मंडोर में विजय स्तंभ बनाया। राजपूताना का दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ है। पहला विजय स्तंभ किसने बनाया? समुद्रगुप्त ने। बयाना में जो भीमलाट है। ककुस्थ के बाद आते हैं देवराज। नागवट प्रथम के बाद ककुस्थ के बाद देवराज। देवराज को अवंती का शासक कहा गया है। ओनली एक ही बात है कि देवराज अवंती का शासक। इसके बाद आता है वत्सराज। वत्सराज का टाइम पीरियड है 780 से 795 ईस्वी। पिता है देवराज जो अवंती के शासक कहे गए हैं। देवराज माता भूमिका देवी और उपाधि है रणहस्तिन सम्राट और जयवराहा। रणहस्तिन सम्राट और जयवराहा। वत्सराज के समय होता है त्रिकोणीय संघर्ष। वत्सराज के समय कनौज उत्तर भारत का प्रमुख केंद्र था और कनौज पर पूर्वी बंगाल के पाल वंश, दक्षिण के राष्ट्रकूट और उत्तरी भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश की नज़र थी। इसकी शुरुआत जो है ना वो वत्सराज करता है। कनौज के इंद्रयुद्ध और पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर या फिर मोदकगिरी के युद्ध में पराजित करता है। कनौज का शासक था इंद्रयुद्ध और पूर्वी बंगाल का पाल वंश का शासक था धर्मपाल। इन दोनों को मुंगेर के युद्ध में पराजित कर देता है। लेकिन दक्षिण का जो राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था राजा ध्रुव उससे पराजित हो गया तो ये अपनी राजधानी जवालीपुर ले गया। कन्नौज के इंद्रयुद्ध और पाल शासक धर्मपाल को हराया मुंगेर के युद्ध में, परंतु राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित हो गया और राजधानी जवाली ले गया। वत्सराज के दरबारी थे उद्योतन सूरी और जिनसेन सूरी। उद्योतन सूरी ने वत्सराज के दरबार में 878 ईस्वी में यानी कि 8वीं सदी में कोल्लेमाला ग्रंथ की रचना की थी जालोर में। उद्योतन सूरी ने जालोर में वत्सराज के दरबार में 878 ईस्वी में यानी कि 8वीं सदी में कुवल्लेमाला ग्रंथ की रचना की थी। उद्योतन सूरी ने कुवल्लेमाला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का वर्णन किया जिसमें मृवाणी को शामिल किया गया। उद्योतन सूरी ने जालोर में वत्सराज के दरबार में 878 ईस्वी यानी 8वीं सदी में कुवल्लेमाला ग्रंथ की रचना की। इसमें 18 देसी भाषाओं का वर्णन है और जिसमें मृवाणी को शामिल किया गया है। जिनसेन सूरी द्वारा 781 ईस्वी में हरिवंश पुराण की रचना की। उद्योतन सूरी ने तो कुवल्लेमाला ग्रंथ लिखा और जिनसेन सूरी ने 781 ईस्वी में हरिवंश पुराण की रचना की। वत्सराज ने ओसियां जोधपुर में महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया। नागवट के बाद आता है ककुस्थ के बाद देवराज, फिर वत्सराज और वत्सराज के टाइम त्रिकोणीय संघर्ष होता है और फिर आता है नागवट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी। पिता वत्सराज, माता सुंदर देवी। उपाधि परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज। मुझकला अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि इसकी उपाधि थी परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज। और ये उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम शासक नागवट द्वितीय था। नागवट द्वितीय इतना दानशील था कि इस कारण इसे कर्ण की उपाधि दी गई है ग्वालियर प्रशस्ति में। नागवट द्वितीय ने पुष्कर में घाटों का निर्माण करवाया। पुष्कर के घाटों का निर्माण करवाया और नागवट द्वितीय ने अपने पिता वत्सराज जो ध्रुव से हारे थे, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से हारे थे, इसके बदला लेने के लिए गोविंद तृतीय से युद्ध करा लेकिन ये भी हार गया। पिता की तरह ये भी हार गया। नागवट द्वितीय ने कन्नौज के शासक चक्रायुध को तो पराजित कर दिया और कन्नौज पर अधिकार कर कन्नौज को राजधानी बना लिया। नागवट प्रथम ने राजधानी बनाई भीनमाल, फिर बनाई उज्जैन और वत्सराज जो है वो जवालीपुर बना लेता है, जालोर ले जाता है अपनी राजधानी। और ये नागवट द्वितीय जो है ये कन्नौज को राजधानी बना लेता है चक्रायुध को पराजित करके। कन्नौज का शासक चक्रायुध है उसे पराजित करके। और ये राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से गया तो बदला लेने था कि ध्रुव से ने इसके पिता को हराया लेकिन ये खुद उससे हार के आ गया। और कन्नौज पर अधिकार करने के बाद में इसने मुंगेर नामक स्थान पर धर्मपाल को पराजित किया। इसने पिता ने भी धर्मपाल को पराजित किया था, कन्नौज के चक्रयुद्ध को और पाल वंश के धर्मपाल को पराजित किया था इसके पिता ने। और नागवट द्वितीय ने भी मुंगेर स्थान पर वही जगह सेम और धर्मपाल को पराजित किया। और चौहान शासक जो गुहक प्रथम है वो नागवट द्वितीय का सामंत था और धर्मपाल को पराजित करने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और नागवट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली और नागवट द्वितीय ने अपने पराक्रम से गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। तो नागवट द्वितीय टाइम पीरियड 795 से 833। उपाधि है परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज। और ये उपाधि धारण करने वाला ये
गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था और इन्हें ग्वालियर अभिलेख में इन्हें ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें कर्ण की उपाधि दी गई इनकी दानशीलता के कारण। और इसने पुष्कर के घाटों का निर्माण करवाया और गोविंद तृतीय से हार गया था और कन्नौज के चक्रा युद्ध को पराजित किया और कन्नौज को राजधानी बनाया और मुंगेर नामक स्थान पर धर्मपाल को पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय इसका गुवक प्रथम नागभट्ट द्वितीय का सामंत था और नागभट्ट द्वितीय ने अपनी पराक्रम से गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किसने किया था? तो वो था नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के बाद आता है रामभद्र 833 से 836 ईस्वी। बादल अभिलेख के अनुसार रामभद्र को पालों के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा। रामभद्र को पालों के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा और ये जानकारी मिलती है बादल अभिलेख में। इसके बाद आता है मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी। पिता रामभद्र, माता अप्पा देवी, उपाधि आदिवराह, प्रभास पाटन, मालवा चक्रवर्ती, सार्वभौम। आदिवराह, प्रभास पाटन, मालवा चक्रवर्ती, सार्वभौम। यूपी के बेगरमा लेख में इसे संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है। आदिवराह, प्रभास पाटन, मालवा चक्रवर्ती, सार्वभौम, ये तो इसकी उपाधियाँ थी। और यूपी का जो बेगरमा अभिलेख है, बेगरमा लेख, इसमें इसे संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है। और मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ है सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज अपने पिता रामभद्र की हत्या कर प्रतिहारों का शासक बना। इस कारण मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता शासक कहा जाता है। मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या करी और शासक बन गया, तो प्रतिहारों का पितृहंता है मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे शक्तिशाली राजा था और इसका जो काल है वो श्रवण काल था। गुर्जर प्रतिहार वंश का श्रवण काल मिहिर भोज का काल था और सबसे शक्तिशाली राजा था। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज के समय सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख है ग्वालियर प्रशस्ति, जिसमें मिहिर भोज की आदिवराह उपाधि का वर्णन मिलता है। ग्वालियर प्रशस्ति से मिहिर भोज की आदिवराह उपाधि का वर्णन मिलता है। और दौलतपुर अभिलेख है, उस मिहिर को प्रभास पाटन की उपाधि दी गई है। मिहिर भोज के 5 ग्रंथ हैं: श्रृंगार प्रकाश, शब्दानुशासन, कलत्य करपतरु, योग सूत्रवर्ती और आयुर्वेद सर्वसम। मिहिर भोज ने चांदी तांबे के सिक्के चलाए जिन पर श्रीमद आदिवराह लिखा हुआ है। ध्रुम नाम का सिक्का भी चलाया था। अरब यात्री सुलेमान और राजतरंगिणी के लेखक कल्हण ने मिहिर भोज की शासन व्यवस्था की प्रशंसा की। कश्मीरी कवि कल्हण की राजतरंगिणी से मिहिर भोज की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। मिहिर भोज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए जिन पर श्रीमद आदिवराह शब्द अंकित है। ध्रुम नाम का सिक्का भी चलाया। और अरब यात्री आया था 851 ईस्वी में। सुलेमान मिहिर के समय भारत की यात्रा की थी। उसने मिहिर की शासन व्यवस्था की प्रशंसा की है। और कश्मीरी कवि है, लेखक है कल्हण, राजतरंगिणी के लेखक हैं, उन्होंने भी मिहिर भोज की उपलब्धियों की जानकारी दी है। और 851 ईस्वी में सुलेमान भारत आया था मिहिर के समय। और इसका जो विवरण है इसने किताब उल सिंध वल हिंद में दिया है। किताब उल सिंध वल हिंद में दिया, जो कि इसकी किताब है। सुलेमान के अनुसार मिहिर अरबों का स्वाभाविक शत्रु है। उसने पश्चिम में अरबों का प्रसार रोक दिया। मिहिर भोज हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता है। मिहिर भोज इस्लाम की दीवार है और मिहिर भोज इस्लाम का शत्रु है, बरुआ है, अरबों का अमित्र है और हिंदुस्तान काफिरों का देश है। मिहिर भोज के पास विशाल अश्व सेना है। उसका साम्राज्य समृद्ध है जिसमें सोने चांदी की बहुत सी खानें हैं। ये सब सुलेमान ने लिखा है कि मिहिर भोज है अरबों का स्वाभाविक शत्रु है। पश्चिम में अरबों का प्रसार उसने रोक दिया और एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं देता था। और इस्लाम की दीवार है, इस्लाम का शत्रु है, बरुआ है, अरबों का मित्र है, हिंदुस्तान काफिरों का देश है, विशाल अश्व सेना है, सोने चांदी की खानें हैं। अल मसूदी ने भोज के कार्य का वर्णन अपनी पुस्तक मुहजुल जुहाब में किया है। मुहजुल जुहाब में अब मिहिर भोज के युद्ध देखें। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड व कलिंजरा के जल शक्ति चंदेल को नर्मदा के तट पर हराया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड व कलिंजरा के जल शक्ति चंदेल को नर्मदा नदी के तट पर हराया था और कृष्ण सेकंड से मालवा छीन लिया। उसे हराकर उससे मालवा छीन लिया और पाल वंश के देवपाल को हराया
और देवपाल का उत्तराधिकारी फिर विग्रहपाल आता है, उसे हराकर विग्रहपाल यानी कि नारायण पाल नाम भी था उसका, अंतिम रूप से कनौज पर अधिकार कर लेता है। पाल वंश के देवपाल को हराता है और विग्रहपाल को हराकर अंतिम रूप से कनौज पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद आता है महेंद्रपाल फर्स्ट, 885 से 910 ईस्वी। पिता मिहिर भोज, माता चंद्र भट्टारी का गुरु व दरबारी थे इसके राजशेखर। तो इसकी उपाधियां परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर। रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, महिषपाल, महेंद्र युद्ध। महेंद्रपाल का गुरु व दरबारी कवि राजशेखर था। महेंद्रपाल का गुरु व दरबारी कवि राजशेखर था। राजशेखर के ग्रंथों में प्रथम शासक महेंद्रपाल है, जिसे परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधियों से पुकारा गया है। महेंद्रपाल फर्स्ट को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, महिषपाल तथा महेंद्र युद्ध आदि नामों से भी पुकारा गया है। निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, महिषपाल, महेंद्र युद्ध। रघुकुल चूड़ामणि, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर। इसके बाद आते हैं राजशेखर के ग्रंथ, भुवन कोश, प्रबंध कोश, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्याशाला भंजिका और हरविलास। ये राजशेखर के ग्रंथ है। राजशेखर ना विविध शाल भंजिका नाटक लिखा, उसमें में अपने शिष्य महेंद्रपाल यानी कि निर्भय नरेंद्र को रघुकुल तिलक और बाल भारत में रघुग्रामणी यानी कि रघुवंशी में अग्रणी कहा है। विद्याशाला भंजिका नाटक में महेंद्रपाल को निर्भय नरेंद्र को रघुकुल तिलक और बाल भारत जोश में रघुग्रामणी यानी कि रघुवंशियों में अग्रणी कहा है। राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर कर्पूर मंजरी की रचना की थी। बीएन पाठक का ग्रंथ है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। उसमें प्रतिहार शासक महेंद्र फर्स्ट को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना है। महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना है। बीएन पाठक का ग्रंथ है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, उसमें बताया गया है। इसके बाद आता है भोज सेकंड, 910 से 913 ईस्वी। महेंद्रपाल फर्स्ट की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो है महिपाल फर्स्ट और भोज द्वितीय में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, लेकिन भोज सेकंड गद्दी पर बैठा कब तक, 3 वर्ष, 910 से 13, क्योंकि उसका जो सौतेला भाई था महिपाल फर्स्ट, चंदेल शासक हर्षदेव की सहायता से उसने राज्य छीन लिया था। महिपाल फर्स्ट और भोज में होता है युद्ध, भोज गद्दी पर बैठता है तो भोज से गद्दी छीन लेता है महिपाल फर्स्ट। किसकी सहायता से, चंदेल शासक हर्षदेव की सहायता से। फिर आता है महिपाल प्रथम, 914 से 943 ईस्वी। पिता महेंद्रपाल फर्स्ट, माता मही देवी, उपनाम है विनायक पाल, हेरम्बपाल, दरबारी है राजशेखर, वही राजशेखर चल रहे हैं अभी तक। राजशेखर ने महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजा धीराज, रघुकुल मुकुटमणि के नाम से पुकारा है। राजशेखर ने महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजा धीराज, रघुकुल मुकुटमणि के नाम से पुकारा है। आर्यावर्त का महाराजा धीराज, रघुकुल मुकुटमणि के नाम से पुकारा है। उपनाम उनके थे विनायक पाल और हेरम्बपाल। और अल-मसूदी ने महिपाल के समय 915 ईस्वी में अरब यात्री अल-मसूदी भारत आया था। अल-मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल-गुर्जर तथा राजा को बोरा कहा है। और भारतीय हवाओं को मानसून कहा। पुस्तक थी उसकी मुहजुल जुहाब। और राजशेखर ने अपने ग्रंथ है ना प्रचंड पांडव में महिपाल की विजयों का उल्लेख किया है। राजशेखर ने अपने ग्रंथ प्रचंड पांडव में महिपाल की विजयों का वर्णन किया है। और महिपाल प्रथम ने के शासनकाल में प्रतिहारों का पतन जो है वो शुरू हो गया था। और ये राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय से हारा और कन्नौज से हाथ धो बैठा। और वो जब राष्ट्रकूट वापस चले गए तो चंदेल नरेश अरस की सहायता से महिपाल ने फिर से कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इंद्र तृतीय से हार गया, कन्नौज खो दिया इसने। फिर वो वापस चले गया तो इसने चंदेल शासक अरस की सहायता से कन्नौज पर फिर से अधिकार कर लिया। इसके बाद आता है महेंद्रपाल सेकंड, 945 से 948। महिपाल प्रथम पिता थे, माता प्रज्ञाथना। महेंद्रपाल द्वितीय के बाद प्रतिहार साम्राज्य कई भागों में बंट गया। प्रत्येक भाग में स्वतंत्र राजवंश स्थापित हो गए। ये था महेंद्रपाल सेकंड। फिर आता है देवपाल, 948 से 949 ईस्वी। इनके समय चंदेलों ने अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया। चंदेल शासक यशोवर्मन
इनके अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। चंदेल स्वतंत्र हो गए और इनके अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद गुर्जर प्रतिहारों में 3 शासक हुए। विनायक पाल द्वितीय 953-54, महिपाल द्वितीय 955, विजयपाल द्वितीय 960। इनके समय गुर्जर प्रतिहारों की अवनति हुई। विजयपाल के समय गुजरात के चालुक्य शासकों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। विजयपाल के समय गुजरात के चालुक्य शासकों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। फिर है राज्यपाल, प्रतिहार शासक राज्यपाल। प्रतिहार शासक राज्यपाल के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 ईस्वी में 12वां अभियान किया। राज्यपाल डर गया, कन्नौज छोड़कर गंगा पर भाग गया। तो ये कायर था तो भाग गया। इसके कारण चंदेल शासक गंड के पुत्र विद्याधर चंदेल ने राजाओं का संघ बनाया और इस राज्यपाल को मार दिया। इसके बाद आते हैं त्रिलोचन पाल। 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी से त्रिलोचन पाल जो है पराजित हो जाते हैं। लास्ट में आते हैं यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल 1036 ईस्वी में था। 11वीं शताब्दी में कन्नौज पर गहड़वाल वंश चंद्रदेव गहड़वाल वंश के चंद्रदेव गहड़वाल ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार प्रतिहारों के साम्राज्य का 1093 ईस्वी में पतन हो गया। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहार शासकों को पराजित किया। राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। आज के लिए इतना ही। देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद।